पिछले कुछ दिनों से जया किशोरी जी अचानक से सोशल मीडिया में ट्रोल होने लगी। कारण बना क्रिश्चियन डियोर का एक बैग। हुआ यूं कि जया किशोरी जी चंडीगढ़ एयरपोर्ट में स्पॉट हुई। किसी ने उनकी फोटो ली जिसमें वो क्रिश्चियन डियोर के बैग के साथ दिखती है। लोगों ने सबसे पहले उसकी प्राइस के बारे में बात किया। कहा लोगों को मोह माया छोड़ने का ज्ञान देती हैं और खुद 2 लाख रुपए से भी ज्यादा महंगा बैग इस्तेमाल करती हैं। इसके जवाब में जया किशोरी जी ने बताया कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, ना ही कोई मैंने मोह माया छोड़ी है और ना ही मैं कभी कहती हूँ कि आप पैसे मत कमाओ। लेकिन जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आप जिस बैग को यूज कर रही हैं वो गाय के बछड़े की चमड़ी से बना हुआ है, यहाँ पर जया किशोरी जी बैकफुट में आती हैं और कहती हैं जब आप कोई सामान लेते हो तो यह नहीं देखते कि वो कैसे बनाया जाता है। मैं यहाँ तक जया किशोरी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब आप कोई सामान लेते हो, खासकर यूटिलिटी रिलेटेड, आप सामान्य तौर पर ये नहीं देखते हो कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कि कैसे बनाया गया है। हालांकि जब आप इतनी बड़ी स्थिति में होते हो कि लोग आपको एडमायर करते हैं, तब आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप इन सब बातों पर भी ध्यान दो। लेकिन इसके आगे जया जी कुतर्क देना स्टार्ट करती हैं। कहती हैं मैंने बैग को कस्टमाइज कराया है, उसमें मेरा नाम भी लिखा है और उस पर केवल फैब्रिक ही यूज किया गया है। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज़ अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज्ड बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। इसका मतलब कि जया जी आपको पता था कि ये कंपनी कॉफ लेदर यूज करती है और आपने सिर्फ फैब्रिक से बनाने के लिए बोला। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप किसी कसाई खाने में जाएं और कहें मेरे लिए गाय का दूध दे दो, ये जानते हुए कि आगे गाय का क्या होना है। हालांकि मेरा भी ये कुतर्की ही है। अब इसकी पड़ताल के लिए मैं क्रिश्चियन डियोर की वेबसाइट में गया और जानने की कोशिश की कि क्या इसमें सचमुच में कॉफ लेदर यूज किया गया है और क्या इसे कोई इस तरह कस्टमाइज करा सकता है। मुझे पता चला कि एक फैब्रिक बेस्ड है और इसमें कॉटन और कॉफ स्किन की लाइनिंग है, मतलब कॉफ लेदर यूज किया गया है। अब क्या इसके मटेरियल में कस्टमाइज किया जा सकता है? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेबसाइट में बहुत क्लियर है कि आप इनिशियल नाम लिखवा सकते हो, जो कि जया जी की बैग में लिखा है जया। इसलिए मैडम अब लोगों को आप गुमराह करना बंद कर दीजिए। अब एक तरफ लोगों का गुस्सा जायज भी है कि आपका पूरा धंधा गाय के ऊपर चलता है और उसी पैसों को उनको ना आप सिर्फ दे रही हैं, बल्कि खुद भी आप उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हैं जो गौवंश हत्या को प्रमोट कर रहा है। गैया को कभी भी पशु मत कहना। वो कोई साधारण सी पशु नहीं है, वो हमारी माता है। अब यहाँ पर सीधा साधा जवाब हो सकता था कि मुझसे गलती होगी क्योंकि मैं नहीं जानता, लेकिन जया जी उससे भी आगे निकलकर कहती हैं कि सनातन धर्म को बदनाम करने की तो बैग देख रहे हैं कि जब भी कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। वो जानबूझ के ऐसी चीजें उठा के लाते हैं जो उनके काम से जुड़ी नहीं है, कि वो क्या बोलते हैं, वो कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, भगवान की बात पहुंचाते हैं, वो उनका क्वेश्चनिंग नहीं है। पर पर्सनल लाइफ में क्या है, वो ज्यादा उनका क्वेश्चनिंग होता है। और सिर्फ मेरा नहीं, जो भी सनातन धर्म को अच्छा काम करने की कोशिश। मतलब मैडम सनातन सिर्फ आप लोग हो जो धर्म के नाम पर पैसे छापो और फिर सनातन के झंडे के पीछे छिप जाओ। लेकिन जया जी का ये कोई पहला कुतर्क नहीं है, मास्टरी है जया किशोरी जी के कुतर्कों की। एक बार जया जी प्रवचन देते हुए कहती हैं कि भगवान को मोर पंख इसलिए पसंद है क्योंकि मोर एक ऐसा प्राणी है जो शारीरिक संबंध नहीं बनाता, बल्कि जब मोर के आंसू मोरनी पीछे। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है। और अब इस ज्ञान को व्यासपीठ में बैठकर फैलाने के लिए आप लाखों रुपए लेती हैं और फिर सनातन के पीछे छिप जाती हैं, जबकि सच्चाई ये है। अब इनके कुतर क्या हैं? मैं उस समय उम्र में छोटी थी, तो ये बताओ मैडम, फिर आजकल आप पेरेंटिंग पर लेक्चर क्यों दे रही हो? अब जया जी कहती हैं कि आप मेरी भी बातों पर आंख मूंद कर सच्चाई मत करो, आप अपना रिसर्च करो। ये तो वही बात हुई कि डॉक्टर आपको बोले कि मैंने आपको दवाई दे दी है, लेकिन इसे खाने के पहले आप खुद रिसर्च कर लेना। जया जी को अब हर बार होर्डिंग और बैनर में ये भी लिखवा देना चाहिए कि जो मैं प्रवचन दूंगी उस पर कोई भरोसा मत करिए, पहले अपना रिसर्च कर। इसी तरह का एक कुतर्क देते हुए कहती हैं कि नास्तिक आदमी ईश्वर को इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसका जवाब होता है कि उसने ईश्वर को नहीं देखा। और आगे क्या कहती है? मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है।
तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब देते। पापा बोले उनको पूछना, उन्होंने अपने परदादा को देखा था। यही बात वो कई मंच और कई व्यासपीठों से भी कहती है। अरे मैडम, आपने अपने परदादा को नहीं देखा, लेकिन आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, किसी ने तो देखा है। कोई ना कोई तो लिगेसी होगी। ये तो सिर्फ एक कुतर्क है। मैडम, हर धर्म और दर्शन में ईश्वर को लेकर के अपनी एक व्याख्या है, लेकिन एक व्याख्या क्लोजली डिस्क्राइब करती है कि ईश्वर ने आपको बनाया है और आपको ज्ञानेंद्रियां दी हैं, जिसका इस्तेमाल आप लोगों को जानने समझने के लिए करते हैं। लेकिन वो ज्ञानेंद्रिय जिससे आप ईश्वर को देख सकते हो सकता है भगवान ने आपको ना दिया हो। ये कॉन्सेप्ट आपको कई दर्शनों में मिलेगा। आप चाहें तो ज्ञान देने के पहले एक बार अद्वैत वेदांत को पढ़ लें, नहीं तो गूगल कर लें, क्योंकि जो क्रिएटर है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज तो कर ही सकता है इस बैग की तरह। लेकिन आप जिस व्यासपीठ को सुशोभित करती हैं, उसकी परंपरा ईश्वर के बारे में ऐसे कुतर्क तो कतई नहीं देती। खैर, ये जया किशोरी जी की अपनी लाइफ है, हजारों कुतर्क हैं इनके, लेकिन हमें अपने विवेक से जरूर सोचना चाहिए कि हम किसे अपना हीरो चुन रहे हैं। सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि इस विषय में आपकी क्या राय है।